हरे कृष्णा। सो हम देखें शास्त्र में कि नरक का वर्णन आ जाते हैं, और साथ साथ में हम लोग पता है दुनिया का माया जो है, मोह माया जो है, इसका बाहर आने का बहुत कठिन है। और बहुत सारे कष्ट, दुख हमको भुगाटना पड़ेगा जीवन में। कि क्या भगवान इतना क्रूर है क्या? कि भगवान चाहते हैं कि हमको कष्ट हो? तो ऐसा नहीं। पहले चीज़ हम देखेंगे जो है आत्मा का तत्व है। जीवात्मा जो है, हम आत्मा जो है शाश्वत है, नित्य है। तो वैसे भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक आ जाते हैं। दूसरा अध्याय 20वां श्लोक से लेके आगे इतना सारे श्लोक आ जाते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का लक्षण, आत्मा का स्वरूप क्या है, हम देखेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीवात्मा जो है उसका कभी जन्म नहीं होते, मरण नहीं होते, मृत्यु नहीं होते। वो हमेशा अजह, नित्य, शाश्वत और सबसे पुराना है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जब ये शरीर हत्या हो जाते हैं, इस आत्मा जो है कुछ नहीं होते। फिर नेक्स्ट श्लोक आते हैं। नैनम चिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। जो आत्मा है उसको खंडन नहीं कर सकते, उसको कट नहीं कर पाया, ना उसको जला सकते, ना उसको सूख जाते, ना कुछ भी करेंगे तो आत्मा कुछ नहीं होते। अच्छेदो यम धायो यम अक्लेदो शोष एव च नित्य सर्वगतस्तानुर अचलो यम सनातना। ऐसे बहुत सारे वर्णन आ जाते कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कि आत्मा कुछ भी चाहे इसका इफेक्ट नहीं होते। तो वास्तव में एक्चुअली हम पीड़ित नहीं हैं, है ना? लेकिन इस भौतिक शरीर के साथ गलत पहचाने के कारण हम सोचते कि हम पीड़ित हैं। क्योंकि हम सोचे हम ये शरीर, हम ये मन, तो इस गलत पहचान के कारण हम पीड़ित हैं। जैसे उदाहरण है, कोई व्यक्ति है जो सपने में उन्होंने देखा कि वो गिर रहा है या मर रहा है, या कुछ वाघ आया, कुछ शहर आया उसको खाने के लिए। तो इतना घबरा गया, इतना टेंशन में वो नींद से उठ जाते हो, सोच वो बाद में हंसने लगे, बाप रे क्या बुरा सपना है। लेकिन ये जो हमारा जीवन है इस दुनिया में, वो ऐसे एक बड़ा बुरा सपना जैसे ही है। तो हम पीड़ित में हैं, नरक हैं, अलग अलग योनि में, अलग अलग अवस्था हैं, अलग अलग पीड़ित का अवस्था में, लेकिन सब जो है एक सपने जैसे हैं। क्योंकि ये भौतिक संसार जो है एक बड़ा बुरा सपना जैसा ही। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी हम अभी भी इस दुनिया को या इस मोह माया को छोड़ना नहीं चाहते। हम इस भ्रम से बहुत प्यार करते हैं, हम एंजॉय करते हैं। और फिर भी दूसरा प्रश्न आता है कि भक्ति कठिन है। हाँ, माया को छोड़ने का बहुत कठिन है। वो कौन बताया कठिन है? नहीं, भगवान ने कहा कि बहुत आसान है। कि सारे जो फॉर्मूला है भगवान ने दिया ऑलरेडी। कि प्रॉब्लम ये कि लोगों को जो है उसको पालन नहीं करना चाहते हैं। जैसे हम देखें काफ़ी लोग जो है धूम्रपान, नशीले पदार्थ पीते हैं, और क्या क्या नहीं करते, सिगरेट, नशा, दारू, क्या क्या नहीं पीते हैं। तो उसको पता है ये सारी चीज़ जो है विष है, और शरीर के अंदर विष डालेंगे तो आगे उसको मृत्यु होने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्या ये मूर्खता है? क्या बकवास है? कि क्या है, क्यों? ये बस स्पष्ट अज्ञानता है, अज्ञान होने के कारण। तो वैसे भी हम इस दुनिया के बारे में अज्ञानी हैं, हमको आत्मा का तत्व नहीं जानते, हम दुनिया का क्या है हम नहीं जानते, और हम इस मोह माया में बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है सूर्य के समान है। जहाँ सूर्य है वहाँ कभी अंधकार नहीं होते हैं। तो इस प्रकार भी हम देखेंगे जहाँ भगवान है तो हमेशा शुभता है, अशुभता नहीं हो सकते हैं। तो भगवान कभी कभी ऐसा नहीं भी इच्छा करेगा कि जीवात्मा का लाइफ में अशुभता आए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि वो भगवान का सिस्टम में है ही नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। भगवान हमेशा शुभता ही चाहते हैं। तो इसलिए हमको इस भौतिक संसार को छोड़ना ही, ये झूठ अहंकार जो है, फालतू अहंकार जो है, जो हम सोच रहे हम ये शरीर, हम इंडियन हैं, हम ये हैं, हम वो, उसको छोड़ना पड़ेगा।
बस भगवान का समर्पण ले लीजिए। हाँ, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण का कृष्ण कृष्ण नाम बोलिए और कृष्ण का शिक्षण जो है वो पालन कीजिए। रोज मंत्र, भगवान का दिव्य नाम जप कीजिए। 4 नियम पालन करने का केवल प्रसाद, श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना। और बाकी जितना भी बकवास, टाइम पास, फ़िल्म, गाने, ये सब चीज़ें कुछ कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। शास्त्र की कथा है, वो सुन लीजिए, कितना सुंदर कथा है। और साथ-साथ में इतना सारे सुंदर श्लोक हैं, वो पढ़ सकते हैं हम। इतना कथा कहानियाँ, इतना श्लोक हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ सकते हैं। तो लास्ट में हम एक उदाहरण देखेंगे कि अगर कोई आदमी गरम-गरम तप्त लोखंड को पकड़ते और उन्हें चिल्ला रहा है कि अरे! दर्द हो रहा है, दर्द हो जल रहे। तो हम क्या बोलेंगे? अरे मूर्ख! वो तप्त लोखंड जो है छोड़ दो ना। वो पकड़ते रहते हैं और चिल्लाने लगे, क्या फ़ायदा? तो हम भी ऐसे हैं। इस दुनिया में हम माया में ग्रस्त हैं क्योंकि हम पकड़ते माया को, है ना? हम इस भ्रम को छोड़ना नहीं चाहिए और हम चिल्लाने लगे कि भगवान ऐसा क्यों बनाया? नरक क्यों बनाया? ये क्यों बनाया? कष्ट क्यों बनाया? दुःख क्यों बनाया? अरे छोड़ दो ना फिर। हम छोड़ते नहीं और हम भगवान को गाली दे रहे हैं। तो इसलिए बस भक्ति स्वीकार कीजिए। ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि अर्थ को बढ़ाने का, ये मुझे ये चाहिए, ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, बड़ा आदमी बनाने का, ये सब कुछ मतलब ही नहीं। क्योंकि ये दुनिया जो है, ये जीवन जो है, कितना भी अनेक-अनेक जन्म जो है, वो बस एक बड़ा बुरा सपना जैसे है। हाँ, हमारा लाइफ का सक्सेस का डेफिनेशन है जो सब लोग ढूँढ रहे हैं कि मेरा लाइफ कैसे सक्सेसफुल बनाऊँ। ये सक्सेस का डेफिनेशन को ठीक करना कि असली जो है सक्सेस क्या है, अगर हम भगवान का भक्त बनाओ। भगवान का भक्त बनाओ और इस संसार जो है, जो झूठ है एक प्रकार की, इसके विमुक्त हो जाओ। बाकी कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करते, बाकी कुछ भी चीज़ उसका कुछ अर्थ भी नहीं है। हाँ, हरे कृष्ण।